सकुरा बे समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा टाउन था। हल्की लहरें रोजाना उसके किनारों को चूमती थीं, दिन ब दिन। हवा में हमेशा सॉल्ट और चेरी ब्लॉसम्स की खुशबू रहती थी। सकुरा बे में चेरी के पेड़ साल भर खिलते थे। गुलाबी और सफेद पंखुड़ियां हवा में नाचती, सड़कों को एक नरम, खुशबूदार कालीन की तरह ढक लेती। इस टाउन में एक खामोश मैजिक था। ये ब्लॉसम्स अपनी ही रोशनी से चमकते थे, क्लाउडी डेज में भी। पुरानी पंखुड़ियों के गिरते ही नई कलियां खिल जाती। खूबसूरती का एक कंटिन्यूअस साइकिल। टाउन के लोग इस कभी ना खत्म होने वाले स्प्रिंग के बीच अपनी जिंदगी जीते थे। बच्चे खिलते पेड़ों के नीचे खेलते और ओल्ड कपल्स पंखुड़ियों से सजी राहों पर हाथ में हाथ डाले चलते थे। सकुरा बे की डेली लाइफ शांत थी। मछुआरे सुबह की पहली किरण के साथ समुद्र में जाते और शॉपकीपर्स मुस्कान के साथ अपनी दुकानें खोलते। ताजी बेकिंग की महक अक्सर ब्लॉसम्स की मीठी खुशबू में मिल जाती थी। लहरों की आवाज एक कांस्टेंट लोरी जैसी थी। पंखुड़ियां खुली खिड़कियों से अंदर आ जाती, चाय के कप और किताबों पर ठहर जाती। यही उनका नॉर्मल था, एक खूबसूरत पंखुड़ियों से भरा नॉर्मल। हारुतो सकुरा बे में रहता था और उसकी एक छोटी सी कोजी बुक शॉप थी। वो पुरानी और नई कहानियों से भरी हुई थी। हारुतो को अपनी शॉप की खामोशी और अपनी किताबों का साथ बहुत पसंद था। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर पढ़ता, बाहर गिरती पंखुड़ियों को देखता रहता। एक सनी आफ्टरनून वायलिन की प्योर धुन सुनाई दी। वो खुली खिड़की से आई, गिरती पंखुड़ियों के साथ नाचती हुई। हारुतो ने किताब नीचे रखी और सुनने लगा। म्यूजिक खुशी, उदासी और तड़प बयां करता हुआ। ऐसा लगा जैसे वो टाउन के दिल के राज को समझता हो। उसे उस आवाज की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। वो म्यूजिक के पीछे पीछे टाउन के पुराने हिस्से की तरफ गया। वहां उसने देखा एक लड़की वायलिन बजा रही थी। जब वो बजा रही थी तो उसकी आंखें बंद थीं। वो पैशन से बजा रही थी, जैसे उसकी जान म्यूजिक में हो। धुन आसमान की ओर ऊंची उठ रही थी। हारुतो पेड़ के पीछे छिपा, उसकी प्रेजेंस से कैप्टिवेटेड। जैसे ओई बजा रही थी, पंखुड़ियां उसके चारों ओर घूमने लगी। नई वाइब्रेंट पंखुड़ियां हवा में से प्रकट हुई। जब म्यूजिक उदास होता, पंखुड़ियां हल्के गुलाबी हो जाती। जब खुश होता, वो गहरे रंग की हो जाती। हारुतो ने पलकें झपकाईं, सोचने लगा कि क्या ये सच है। ये मैजिक था, एक खूबसूरत अनबिलीवेबल मैजिक। हारुतो खुद को ओई के म्यूजिक की तरफ खींचता हुआ पाता। हर दोपहर वो अपनी शॉप बंद करके उस पुराने चेरी ट्री तक जाता। वो कुछ दूरी पर बैठ जाता, सुनता रहता, उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करता। म्यूजिक उसके दिल में एक ऐसी जगह भर देता जिसके खाली होने का उसे पता भी नहीं था। ये उसके दिन का एक प्यारा हिस्सा बन गया। ओई ने जल्द ही उस खामोश बुकसेलर को नोटिस किया। वो उसे देखती, दिन ब दिन वहां बैठे हुए, हमेशा रिस्पेक्टफुल, बस एक हल्की मुस्कान के साथ सुनते हुए। उनके बीच एक खामोश अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। कभी कभी जब वो कोई खास खुशियों भरी धुन बजाती तो वो उसकी तरफ देख लेती। उसे हारुतो की आंखों में अप्रिसिएशन दिखता और उसे एक नई गर्माहट महसूस होती। जब वो वहां होता तो कभी कभी उसके आसपास की पंखुड़ियां और भी चमक के साथ नाचती हुई लगती। लेकिन ओई का एक सीक्रेट था, पंखुड़ियां उसका हिस्सा थी, उसके गहरे एहसास से आती थी। जब वो खुश होती तो वो वाइब्रेंट रंगों में खिलती। जब वो उदास होती तो वो नरम और फीकी पड़ जाती। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, कोई जो ब्लॉसम्स के साथ उसके इस यूनिक कनेक्शन से डरे नहीं। फिर एक दिन सकुरा बे के ऊपर आसमान बदलने लगा। काले गुस्सैल बादलों ने आमतौर पर साफ नीले आसमान को निगल लिया। एक ठंडी हवा पूरे टाउन में फैल गई, अपने साथ आने वाले स्टॉर्म की महक लिए हुए। हमेशा खिलने वाले चेरी ब्लॉसम्स अपनी डालियों पर कांपते हुए से लगे। टाउन के लोग चिंता से ऊपर देखने लगे। ऐसा स्टॉर्म सकुरा बे के लिए रेयर था। यह कुछ ओमिनस सा लग रहा था। आमतौर पर शांत रहने वाले टाउन पर एक बेचैनी सी छा गई। स्टॉर्म एक भयानक दहाड़ के साथ आया। बारिश मूसलाधार बरसने लगी और हवा भूखे भेड़िए की तरह गरजने लगी। समंदर में उथल पुथल मच गई। उसकी लहरें जोर जोर से चट्टानों से टकरा रही थीं। खूबसूरत चेरी के पेड़ झुक गए और झूलने लगे। उनकी नाजुक पंखुड़ियां उखड़ गईं। जो सड़कें कभी नरम गुलाबी कालीन से ढकी रहती थीं, अब टूटी डालियों और कीचड़ से भरी थीं। ओई ने स्टॉर्म को अपने अंदर गहराई तक महसूस किया। वो भागकर पुराने चेरी ट्री के पास अपनी यूजुअल स्पॉट पर गई और वायलिन बजाने की कोशिश की, लेकिन हवा उसके नोट्स को उड़ा ले गई।
और बारिश ने उसके इंस्ट्रूमेंट को भिगो दिया। जो मैजिकल पंखुड़ियां आमतौर पर उसके चारों ओर नाचती थीं, वो कमजोर पड़ गई, तेज गेंद से बिखर गई। मायूसी उसके दिल में भरने लगी। जब स्टॉर्म आखिरकार गुजरा तो वो अपने पीछे एक घायल टाउन छोड़ गया। सकुराबे बुरी तरह से टूटा फूटा और चोटिल था। बहुत से चेरी के पेड़ खाली खड़े थे, उनकी डालियां टूटी हुई थीं। हवा में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। आओई कहीं नजर नहीं आ रही थी। हारुतो को बहुत गहरा दुख महसूस हुआ। उसे उसके म्यूजिक और उसकी मैजिकल पंखुड़ियों के नजारे की कमी खल रही थी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने आओई को एक लेटर लिखा, अपनी सारी एडमायरेशन, कंसर्न और अनकहा प्यार कागज पर उतार दिया। उसने उसे ध्यान से स्टॉर्म से डैमेज हुए पुराने चेरी ट्री के नीचे रख दिया। दिन बीतते गए और टाउन धीरे धीरे सफाई करने लगा। फिर एक शांत शाम हारुतो तक एक हल्की सी आवाज पहुंची, आओई की वायोलिन। वो आवाज की तरफ भागा और उसे पेड़ के पास देखा। उसके हाथ में हारुतो का लेटर था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बजा रही थी। जैसे आओई बजा रही थी, नई पंखुड़ियां बनने लगी, एक कोमल गर्म रोशनी से चमकती हुई। उसका म्यूजिक और हारुतो का दिल से किया गया कन्फेशन मिल गए, एक नया ज्यादा मजबूत मैजिक बनाते हुए। और धीरे धीरे सकुराबे ठीक होने लगा।